प्यारे साथियों, क्या समझ में? तो आज बेटा आज स्टार्ट करते हैं ना एक करंट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, चलो देखते हैं क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना बेटा। देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, इसे क्यों पढ़ते हैं, समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज आज पढ़ेंगे बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो ध्यान देना, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। देख बेटा कैसा इलेक्ट्रिक सर्किट, तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसपे 4 आर्म होता है, 4 आर्म होता है। देख बेटा 1 आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म एंड 4 आर्म। तो तूने लिख लेगा यार, क्या लिखेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क कंटेनिंग 4 आर्म, लिख लेगा। हाँ, तो इसको हिंदी में भी लिख सकता है, हिंदी वाले भी सुन ले कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, विद्युतीय परिपथ है जिस पे 4 भुजाएं होती है, जिस पर 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या पूछता है वो वाले पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पे आते हैं, है ना। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। Write its principle, construction, and working, and write its principle, construction and derive the balance condition। हमारे सिलेबस देखो 2 तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज, एक बैलेंस और विदाउट बैलेंस। ठीक है, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आएगा उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, और जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं आएगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्वेश्चन तुम्हारे पास ये ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिराइव द बैलेंस कंडीशन। क्या तूने क्वेश्चन समझ पाया? तो लिखना स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अब फटाफट बोलते जाओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या बेटा, जल्दी से। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंटेनिंग 4 आर्म। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंटेनिंग 4 आर्म। व्हीटस्टोन ब्रिज एक विद्युतीय परिपथ है जिसपे 4 भुजाएं होती है। लिख लेगा? हाँ चलो लिखते हैं। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट और नेटवर्क, सर्किट का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? नेटवर्क, कंटेनिंग 4 आर्म्स। ठीक है, क्या यहाँ तक लिख लेगा? बहुत अच्छी बात। अब इसका प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पहले डायग्राम बनाना होगा। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं P, दूसरे को Q, इसको R एंड इसको S। 4 रेजिस्टेंस आया बेटा।
हाँ देखो ध्यान देना, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये एक नॉन रजिस्टर है, ये और ये स्टैंडर्ड रजिस्टर है। तो पी और क्यू क्या है बेटा? स्टैंडर्ड रजिस्टर। पी और क्यू क्या है? स्टैंडर्ड रजिस्टर, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, ये वेरिएबल रजिस्टर और ये नॉन रेजिस्टेंस। और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, सारे को बैटरी से जोड़ देते हैं, सारे को बैटरी से जोड़ देते हैं, सारे को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, देखो कि बैटरी से जैसे ही जोड़ें, क्या इससे करंट आएगा? क्या इससे करंट आएगा? इस जंक्शन तक करंट I पहुंचा, इधर से अगर I1 गया बेटा, इधर से अगर I2 जाएगा, अगर इधर से I1 तो इतना, इधर से कितना जाएगा? I2 जाएगा। कि I1 यहाँ पे आया, ये I1 यहाँ पे आया और फिर अब इधर जाएगा। मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर IG जा रहा है, तो इधर क्योंकि टोटल यहाँ तक आने वाला करंट कितना I1 है, अगर IG इधर चल गया तो यहाँ कितना जाएगा बेटा? I1 माइनस IG। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अब देखो इधर I2 आया, उसी तरह सोचो, यहाँ I2 पहुँचा और इधर से कितना पहुँचा? IG पहुँचा, तो यहाँ कितना जाएगा? I2 प्लस IG, I2 प्लस। अब समझ में आएगा प्रिंसिपल, अब समझ में आएगा प्रिंसिपल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ एक स्विच लगा दो बेटा, यहाँ एक स्विच लगा दो। मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया, मैंने जैसे ही स्विच को ऑन किया, क्या सर्किट से करंट पास होना स्टार्ट हुआ। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो किसी सर्किट में करंट डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, मेजर नहीं करता है यार, ये मेजर नहीं करता है, हाँ मेजर नहीं करता है, करंट डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि करंट सर्किट में है या नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो बताओ यार कि जैसे स्विच को ऑन करेंगे सर्किट से करंट आएगा, और सर्किट से करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा, और गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा तो इसका नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब बता देगा कि यहाँ करंट इससे गैल्वेनोमीटर से जा रहा है। बताओ, तो इसका जैसे ही गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा ना, इसका नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, इसका नीडल क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर को एडजस्ट करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर को इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं ना, एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करते करते हम मुझे ऐसा एक टाइम एडजस्ट किए, और ऐसा एडजस्ट करने के बाद वेरिएबल रजिस्टर को एडजस्ट करते हैं और पाते हैं कि एक टाइम मुझे मिलता है क्या? वेरिएबल रजिस्टर को एडजस्ट करते हैं और एक टाइम मुझे मिलता है बेटा एडजस्ट करने के बाद कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब इसका नीडल फिर से कहाँ आ गया? जीरो में, मतलब नल डिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ध्यान देना कि अब अगर इससे कोई करंट पास नहीं हो रहा है इसको एडजस्ट करने के बाद, तो अगर हम नेमिंग करें इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D, तो क्या इससे अगर कोई करंट पास नहीं जा रहा है, किसी भी रजिस्टर से करंट पास क्यों नहीं होता है? तब कब नहीं होता है? तभी नहीं होता है जब इस दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, पोटेंशियल इक्वल होता है। देखो गैल्वेनोमीटर में कॉइल है ना यार, उसका कुछ तो कुछ रेजिस्टेंस है ना, यानी यहाँ से करंट पास नहीं कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है सेम? है सेम? बताओ है या नहीं है? इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सुनना, मजा आएगा, अब सुनना, देखो ध्यान से एकदम, अब सुनो ध्यान से कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, इस बात को हम लोग समझें और सुने। तो व्हेन स्विच इज क्लोज, मेरे साथ बोलो यार, व्हेन स्विच इज क्लोज गैल्वेनोमीटर नीडल शोज डिफ्लेक्शन, व्हेन स्विच इज क्लोज गैल्वेनोमीटर नीडल shows deflection. Now the variable resistor is adjusted in such way that galvanometer needle shows null deflection. It means potential of point B and potential of point D are equal. This condition of Wheatstone bridge is said to be balanced condition of Wheatstone bridge. यही प्रिंसिपल है इसका, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं
पास करना चाहिए, तो ये बैलेंस कंडीशन कहलाता है। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? क्या लिख लेगा कि व्हेन स्विच इज क्लोज, या तुम बहुत अच्छा से लिखना चाहता है तो एक लाइन जोड़ दो कि इट स्टेट दैट, प्रिंसिपल लिखो। प्रिंसिपल लिखने के बाद हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, इट स्टेट दैट, है ना, when switch is closed, when switch is closed, then galvanometer shows, बेटा बोलो, shows deflection, shows deflection। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर को एडजस्ट करते हैं। नाउ द वेरिएबल register adjusted in such way, यहाँ मिटाते हैं ना, in such way, यहाँ के बाद यहाँ लिखते बेटा in such way that galvanometer needle shows null deflection। अच्छा, अगर null deflection दिखा रहा है, it means potential at point B and potential at point D are equal। it means potential at point B and potential at point D are same। This condition is known as balance condition of Wheatstone bridge। balance condition of Wheatstone bridge। अब देखो एक बार मेरे साथ बोलो ना यार, अपने आप याद हो जाएगा। when switch is closed galvanometer needle shows deflection, when switch is closed galvanometer needle shows deflection। अरे होगा? हाँ। now the variable resistor is adjusted in such way that galvanometer needle shows null deflection, it means potential at point B and potential at point D are equal। हिंदी वाले सुन ले बेटा, सुन ले कि जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपण को दर्शाता है। अब या अतः वेरिएबल रेजिस्टर को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण शून्य पे पहुंच जाता है, या गैल्वेनोमीटर का सुई शून्य पे पहुंच जाता है। अतः पॉइंट बी का विभव और पॉइंट डी का विभव सेम है। इस स्थिति को व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल लिख के डस दिखे लिख लेगा। अब इसका हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन तो बना कर रखे हैं, बहुत सिंपल है। इतनी सारी बात को हम मिटा देते हैं। अब देखो कंस्ट्रक्शन में ये डायग्राम बना देंगे और देखेंगे कि हियर बेटा बताओ P एंड Q, अभी हम बताएं क्या है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, क्या है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, S क्या है अननोन रेजिस्टेंस, और R क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? एंड द कंप्लीट डायग्राम इज shown in figure, ये डायग्राम बनाना बेटा और यहाँ लिख देना है। देखो ध्यान देना, एक बात बताते हैं, अगर तुम कहीं भी
पूजा करने के लिए जाते हो, किसी मंदिर पे पहुँचे और उसे प्रणाम करने के बाद करते हो, क्या करते हो कि कुछ गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा, उसी तरह से तुम्हें भी बोल देना है कि क्या बोलना है कि देख लीजिए P और Q स्टैंडर्ड रजिस्टर है, S नॉन रजिस्टर है, R वेरिएबल रजिस्टर है, और कुछ भी और देखना चाहते हैं तो फिगर में देख लीजिए ना, कृपया फिगर में देख लीजिए ना। तो ये रहा बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, इसके प्रिंसिपल क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन क्या था। अब आएंगे किस पे, बैलेंस कंडीशन को डिराइव करेंगे, बैलेंस कंडीशन को डिराइव करेंगे। चलो वो डिराइव करते हैं, इसे हम मिटावें। बहुत आसान है बैलेंस कंडीशन को डिराइव करना। देखो ध्यान देना, KVL आना चाहिए बेटा, KVL आना चाहिए, KVL आना चाहिए। और देखो ध्यान देना, KVL हम बता रखे हैं, देख लो, और नहीं तो भी हम यहाँ देखो कि अगर किसी भी रजिस्टर से किसी भी प्रतिरोध से करंट पास करे ना, तो जिधर से पास करेगा वो पॉजिटिव, और जिधर से दूसरे एंड पे जिधर से करंट इन करेगा उस पर पॉजिटिव, और जिस पे आउट होगा बेटा वहाँ नेगेटिव ले लेते हैं। और हम लोग हमेशा अपना एक डायरेक्शन किधर मानते हैं, जिधर करंट जाता है। और हमेशा क्या लिखेंगे, अगर ये R है, I जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में ही मान लेते हैं, तो हम लोग हमेशा लिखेंगे -IR, करंट के डायरेक्शन में -IR, कोई दिक्कत नहीं। चलो अप्लाई करते हैं KVL। लूप बनाइए बेटा, देखो एक क्लोज लूप होना चाहिए। क्लोज लूप किसको कहते हैं, जहाँ से चलें वहीं पे आना चाहिए, तब क्लोज होगा, तब क्लोज होगा। देख लो, यहाँ से चलें, यहाँ से चलें, यहाँ से चलें, यहाँ से आए, तुम नेमिंग बताओ, ABDA, तो हम लिखते हैं इन लूप ABDA, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL अप्लाई करो। चलो हमने बताया किधर कि करंट के डायरेक्शन में हम भी मूव करेंगे, ऐसे जिधर करंट जा रहा है उधर हम भी मूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा करंट यहाँ जा रहा है, हम भी उधर जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ बताओ, अभी बताएं कि कितना लिखते हैं, -IR, तो R की जगह क्या है P, तो क्या लिखेंगे बताओ, -IP। अब देखो यहाँ आए, अब फिर ऐसे आए, फिर ऐसे, देखो गैल्वेनोमीटर, इधर करंट नीचे जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को क्या माने हैं, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल लगा उसका रेजिस्टेंस क्या माने, G, और करंट कितना आ रहा है, IG, तो R की जगह G और IG, तो -IR -IG, अरे बोलो हाँ, तो -IGG। अब देखो ध्यान देना, ऐसे आया, ऐसे गए, अब ऊपर जा रहे हैं, देखो अब ऊपर जा रहे हैं ना यार, अब बट करंट नीचे आ रहा है, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। जब अपोजिट तो प्लस, और करंट का डायरेक्शन में तो माइनस। अपोजिट, अगर अपोजिट तो बेटा देखो रेजिस्टेंस R है, करंट कितना नीचे जा रहा है, I2, तो अपोजिट तो प्लस, तो क्या लिखें, I2R = 0। यही ना KVL बताया था कि किसी भी लूप में, किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल का सम 0 के बराबर होता है। तो अप्लाई करके KVL। अब बेटा देखो, जो पॉजिटिव है उसको रहने दो, I2R, और नेगेटिव वाले को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो I1P है ना, हाँ यहाँ I1P, ये भी AIG, ठीक है ना। तो अब देखो ये I2R = क्या आएगा, ये इसको पॉजिटिव बनाओ, I1P + IC × G, इसे 1 बना दो, इसे क्या कर दो, 1 बना दो। अब फिर से लूप, दूसरे लूप में चलो, किधर मानते हैं, करंट के डायरेक्शन में हम भी मूव करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन इधर, ऐसे जिधर करंट का डायरेक्शन उधर मूव करते हैं। सेम डायरेक्शन में तो -IR, अपोजिट डायरेक्शन में +IR, सिंपल, बहुत सिंपल है यार, है ना। चलो अब ये लूप बता दो, BCDB, है ना, करें बेटा इन लूप BCDB, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो ध्यान देना, हम किधर चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कितना है, Q है, करंट कितना आ रहा है, I -IG, तो -IR, तो लिखो -Q, करंट है कितना है, I1 -IG। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बेटा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ दूसरा बताओ, क्या इधर आ रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, हम जिधर आ रहे हैं उसका उल्टा अपोजिट करंट जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, +IR, I के जगह I2 + G, R के जगह S, तो प्लस I के जगह I2 + IG × S, या इसी को ब्रैकेट पे कर दूँ,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर से देखो, फिर हम ऐसे आए, हम किधर जा रहे हैं ऊपर, करंट किधर आ रहा है नीचे, तो इसका रेजिस्टेंस कितना जी और करंट कितना आई जी, तो उल्टा तो प्लस, तो इसे यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे, हाँ यहाँ लिख देते ना, कितना होगा बेटा बताओ, आई जी प्लस जी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान देना, हमने बोला कि जो नेगेटिव है उधर भेज दो, जो नेगेटिव उधर भेज दो, तो पॉजिटिव क्या है हमारे पास, I2 प्लस आई जी एस इज इक्वल टू, सॉरी ये तो ये भी तो प्लस में है, इसको एक ही जगह रखो, आई जी जी इज इक्वल टू क्यू क्या होगा, I1 माइनस आई जी, इसे 2 बना दो, इसे 2 बना दो, इसे 2 बना दो, इसे 2, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं। अब देखो ये इक्वेशन 2 आया, इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अब बैलेंस कंडीशन में क्या बोला इसका प्रिंसिपल कि बैलेंस कंडीशन में इससे कोई करंट पास नहीं होता है, तो एट बैलेंस कंडीशन आई जी इक्वल टू जीरो, आई जी इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, है ना। तो अब लिखते हैं एट बैलेंस कंडीशन बेटा आई जी इज इक्वल टू जीरो, आई जी इज इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन 1 और 2 पे रख दो आई जी और निकालो क्या आएगा, देखो नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। चलो अगर बेटा यहाँ हम रखेंगे, देखो इस इक्वेशन में कहाँ आई जी की जगह ये आई जी जीरो, ये वाला टर्म पूरा जीरो, तो क्या आया बताओ, क्या आया, I2R इज इक्वल टू I1P, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से हम लिखें कि I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू P अपॉन R, इसे इक्वेशन 3 नाम दे दो, इसे इक्वेशन 3 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ लिख देते हैं यार, यहाँ लिख देते हैं ताकि दिखे तुम लोग अच्छा से, है ना, दिखे अच्छा से। अब देखो अब फिर से आई जी हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में। देखो आई जी यहाँ, ये आई जी खत्म, तो क्या हो जाएगा Q1 I1, QI1 होगा ना, ये आई जी तो ये वाला टर्म खत्म, ये आई जी तो ये वाला टर्म खत्म। देखो ध्यान दो, अगर यहाँ जीरो बेटा तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, I2S, ये वाला टर्म आई जी तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, खाली यहाँ सिर्फ क्या बचा बताओ, I2S इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ खत्म हो गया। अब देखो ये जीरो तो सिर्फ क्या हो जाएगा, Q इंटू I1, यानी I1Q, हम क्या निकालते हैं I2 अपॉन I1, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q अपॉन S, इसे क्या बना दो 4। अब तुम 3 और 4 को अगर देख पा रहा है तो 3 बेटा क्या है, I2 अपॉन I1 कितना, P अपॉन R, और I2 अपॉन I1 यहाँ कितना है 4 में, Q अपॉन S, तो I2 अपॉन I1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों इक्वल। अगर LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ तो जल्दी से, क्या होगा, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। दिस इज द बैलेंस। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है ना, तो बीच वाला का कोई मतलब नहीं होता है। कॉपी कर लो, फिर हम समझाते हैं। चलो देखो, यानी इस बीच वाला से कोई कांटेक्ट मेरा नहीं रहा, खत्म हो गया। देख लो, अब इसको क्या लिखेंगे, P अपॉन R इजकल टू Q अपॉन S। रिवर्स भी लिख सकता है, तो अगर P अपॉन Q लिखेगा तो बेटा यहाँ से फिर लिखेगा, देखो इधर से लेफ्ट से लिख रहा है P अपॉन Q, तो क्या लिखना होगा R अपॉन S। नीचे से लिख रहा है तो R अपॉन P, तो फिर क्या लिखना होगा S अपॉन Q। ठीक है, अब तुम्हें आया यार ये क्यों पढ़े, इसलिए ना पढ़े बेटा, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए तुम्हारे पता ही ना चले कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करते हैं। और जहाँ कहीं भी 5 रजिस्टर लग जाए, जहाँ कहीं भी 5 रजिस्टर दिख जाए, तो तुम्हें क्या लगाना है, चेक कर लेना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो, मान लो किसी तरह का सब कुछ है, इसी तरह का सब डायग्राम है, सब है। यहाँ बोला कि ये रजिस्टर 4 है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये 8 है, ये 2 है और ये 4 है। बोलेगा कि इससे बैटरी से, ये 10 वोल्ट का बैटरी है बेटा, बोलेगा फाइंड आउट द करंट कमिंग आउट थ्रू द बैटरी। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, नहीं चलेगा। तो क्या हम चेक कर लेंगे कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन तो नहीं है। जहीं 5 रजिस्टर देखेगा, या यहाँ ना देखे बेटा ऐसे कर दे, चलो ये 5 ओम का रजिस्टर यहाँ लगा दे, ठीक है, लगा दे, ऐसे देते,
क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगे तो हो सके तुम्हें पता चल जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसे दे दिया हुआ है और बोलेगा यहाँ 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब बताओ कि करंट कितना निकलेगा। तो करंट निकालने के लिए अब इतना हम सिर्फ चलो इसे साफ कर लेते हैं, पर क्लियर कर लेते हैं। हो गया ना क्लियर? देखो ध्यान से देखना, करंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक बैटरी, यहाँ से करंट आई निकल रहा है तब ना V=IR लगा पाएंगे। तो किसमें कौन सीरीज कौन पैरेलल नहीं पता चल रहा है, तो हम इस कंडीशन से चेक करेंगे कि अगर इस दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस का रेशियो इक्वल आ जाए तो बैलेंस कंडीशन है। चेक करो, चलो पहले चेक करते हैं। तो कितना है बेटा, देखो चेक करते हैं। तो कितना है, ऊपर 4, नीचे कितना है 2 इज इक्वल टू, ऊपर कितना है 8, नीचे कितना है 4, इससे ये कटा 2 टाइम्स में, इससे ये कटा 2 टाइम्स में, 2 इज इक्वल टू 2। मतलब दोनों आर्म्स, इस आर्म और इस आर्म का रेशियो, इस आर्म का इस आर्म के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो इससे कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं। अगर कोई करंट नहीं तब देखो कितना आसान हो गया। अब देखो इतना हमको क्या बोला है, करंट निकालने के लिए। तो जो भी करंट I1 आया इससे जो गया इससे भी वही जाएगा, जो भी करंट I2 गया इससे जो गया इससे वही जाएगा। तो ये दोनों बेटा सीरीज में, सेम करंट। तो 4 और 8 12, ये दोनों भी सीरीज में, 2 और 4 6। मतलब ये डायग्राम इस पे कन्वर्ट हो गया। ये कितना 12 और ये कितना 6, और यहाँ कितना बैटरी लगा है 10 वोल्ट। अब करंट निकलना बड़ा आसान। ये दोनों किस में बताओ, पैरेलल में। दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम बताए थे, सीरीज पैरेलल जाके वीडियो देखो बेटा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तुम लोग ऐसे भी कर सकता है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 ऐसे भी कर सकता है। अब मैंने पैरेलल का सॉल्व करने का तरीका बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को सम कर दो। तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, ये 3 टाइम्स, ये 4, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब देखो ये सारे के बराबर एक रजिस्टर आया और कितने का आया बेटा 4। इसको 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ दो, 10 वोल्ट बैटरी से करंट। अब ओम से लगा सकता है ना आराम से, V=RI, तो I=V/R। V बेटा 10, ये 4, कितना आया 5/2, मतलब 2.5 वोल्ट आंसर। सॉरी करंट, एम्पेयर, ये करंट निकल रहा है ना यार, तो 2.5 एम्पेयर का करंट निकलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। इस थ्योरी को पढ़ लो और बहुत तरह का न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर मीटर ब्रिज देखेंगे, इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट का। इसलिए इसे डिटेल से पढ़ेंगे। जरूर देखें वीडियो को, एक एक बात को समझाएंगे। मज़ा आए तो लाइक करें यार, लाइक करने में क्या जाता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।